हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम अपनी जो सीरीज़ है उसको आज कंटिन्यू करेंगे। आगे जो थर्ड चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। सो फाइबर टू फैब्रिक, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड किए हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर स्पन इनटू यार्न एंड वूवन इनटू फैब्रिक। ठीक है, ये छोटे छोटे रेशे होते हैं जिनको हम स्पन करते हैं, धागे की में ट्रांसफर करते हैं और फिर बाद में उनसे हमारा जो फैब्रिक है वो बनता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा फाइबर्स हो गए। इसके बाद हमारी फाइबर के टाइप्स। जो फाइबर है वो उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है नेचुरल फाइबर्स एंड दूसरा है मैन मेड फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसके अंदर हमारा आता है फर्स्ट कॉटन, जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है, फिर फ्लेक्स और लाइनिंग, थर्ड इज जूट, फिर बैम्बू, वूल एंड सिल्क। ये सारे नेचुरल फाइबर्स है क्योंकि हमें ये नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। इसमें कॉटन, फ्लेक्स, लाइनिंग, जूट एंड बाम्बू ये प्लांट फाइबर्स हैं। वूल एंड सिल्क हमारे एनिमल फाइबर्स हैं। कॉटन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वर्सटाइल है, इसको हम काफ़ी सारी यूज़ कर सकते हैं। इसके इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। सेम विद फ्लेक्स और लाइनिंग जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर है, वर्सटाइल है, इनएक्सपेंसिव है। जूट एंड बैम्बू ड्यूरेबल है, इसको हम किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, सस्टेनेबल है इन्वायरमेंट के लिए। जो वूल है और सिल्क फाइबर है ये दोनों एनिमल फाइबर्स हैं। वूल को आप सभी जानते हो कि हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर ये होता है, काफ़ी रिच कलर्स में हमें ये अवेलेबल होता है। सिल्क जो है लस्टर से शाइनिंग देता है, ठीक है, लेकिन इसका कलर कई बार इजीली फेड हो जाता है और ये कॉस्टली भी काफ़ी पड़ता है। एक सिल्क की काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं डिपेंडिंग ऑन द मोथ, जिससे हमें ये ऑब्टेन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मैनमेड फाइबर्स में अगर बात करते हैं तो पॉलिस्टर और मिनाइल ये इनएक्सपेंसिव हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। इन पे रिंकल जो है वो इजीली नहीं आता है, जल्दी से ये मुड़ नहीं जाते हैं, ठीक है। सिल्वटें जल्दी से नहीं पड़ती हैं। रेयन जो है वो सेमी मैनमेड कह सकते हैं। इसमें हम जो सेलुलोज है, ठीक है, जो पेपर कॉटन उसके यूज़ करते हैं, वो वुड के साथ में ये बनता है। ये भी वाइडली यूज होता है, वर्सटाइल है। फाइबर ग्लास जो है वो फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, ड्यूरेबल है। तो ये सारे हमारे नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स के कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम बात करते हैं वो प्लांट बेस्ड फाइबर्स में कॉटन की बात करते हैं। यहाँ कॉटन जो प्लांट है वो वार्म क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है जहाँ पे ब्लैक सोइल अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में जो कॉटन प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, इन 3 स्टेट्स में जो इसका प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है वो यहाँ पे मिलती है, उसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। इसलिए इन तीनों स्टेट्स में ही कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के जो कुछ पार्ट्स है वहाँ पे भी कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। अब इसकी प्रोसेस को हम देखते हैं कि कैसे कॉटन फाइबर हमें ऑब्टेन होता है। तो सबसे पहले गिनिंग की प्रोसेस आती है। गिनिंग में क्या करते हैं हम, जो सीड्स होते हैं कॉटन के उसको सेपरेट करते हैं उसके फाइबर्स से। उसके बाद स्पिनिंग क्या आती है, फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ा जाता है और उनसे यान धागा बनता है। रेशो से धागा बनने की जो प्रोसेस है उसको स्पिनिंग बोला जाता है। पहले कॉटन से यान बनेगा, यान को स्पिन करके उसमें जो है धागा बनता है स्पिनिंग से, फिर उसको वीव किया जाता है, बुना जाता है और फिर फिनिशिंग होती है प्रोडक्ट की। उसके बाद हमारा फाइनल फैब्रिक जो है वो बनता है, जो कपड़ा होता है। इसको डिज़ाइन करते हैं, सीविंग करते हैं, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार होता है। यहाँ पे प्रोसेस है कॉटन के ये जो फ्लावर्स हैं इनको बोल्स बोला जाता है, BOLLS बोल्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बोल्स। ये कॉटन बोल्स हैं। ये इनमें जो सीड्स होते हैं उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है ये मशीन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इन फ्लावर्स को डालते हैं, निकाल के सीड्स को सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। बाद में जो ऑब्टेन्ड होता है उसको हम स्पिन करते हैं, ठीक है। ये टकली है, ये हैंड जो ट्रेडिशनल टूल्स में आता है, हैंड को से स्पिन किया जाता है ऐसे। अगर हमें लार्ज स्केल पे करना है तो हम ऐसे जो मशीन है, मॉडर्न मशीन है, उनका भी यूज कर सकते हैं, हैंडलूम्स, ठीक है। ये यान यहाँ पे हमें जब बन जाता है तो फाइनली इसकी वीविंग और नीटिंग की जाती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे वीविंग मशीन है, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। बुना जा रहा है यहाँ पे जो थ्रेड है
यार्न है उससे हम फाइनली जो क्लॉथ है वो यहाँ पे बना रहे हैं। नीटिंग में सिंपल जो हमारी नीडल्स होती हैं उससे हम बनाते हैं और ये हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है फैब्रिक वो बन के यहाँ पे तैयार हो जाता है। नेक्स्ट इज जूट। ठीक है, जूट हमें जो है वो जूट प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। इसकी प्रोसेस हम सबसे पहले देखते हैं। ये हमारा जूट प्लांट है। ये ज़्यादातर जो रेनी सीजन में हम इसको ग्रो करते हैं। जो वेस्ट बंगाल आसाम वाला जो एरिया है जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा रहता है वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है और फ्लावर आने की स्टेज पर इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद इसकी जो स्टेम्स होती हैं इससे हमें जो है वो यार्न ऑब्टेन्ड होता है। इनकी स्टेम्स को इस तरह के पॉन्ड्स वगैरह में, रिवर्स वगैरह में डाल दिया जाता है ताकि जो स्टेम है वो सॉफ्ट हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। उसके बाद में जब स्टेम सॉफ्ट हो जाती है हमारी, तब उसमें से जो फाइबर है, ठीक है, जूट का जो फाइबर है, रेशे जो होते हैं उनको स्ट्रिप किया जाता है, ऐसे करके हाथों से निकाला जाता है। बाद में उसको वॉश किया जाता है। इस तरह से हमें लंबे लंबे जो यहाँ पे देख सकते हो फाइबर जो है जूट फाइबर वो ऑब्टेन होता है। उसको फिर सैन ड्राई किया जाता है, इस तरह धूप में सुखाया जाता है और बाद में जो उसके बड़े बड़े जो बेल्स हैं, ठीक है, इस तरह के गट्ठे जो है वो बना दिए जाते हैं और जिसमें यूज करना होता है कोई भी जो प्रोडक्ट हमें बनाना होता है, बैग्स बनाने हैं, रोप्स बनानी है, ठीक है, वो सब फिर हम इससे बनाते हैं। गनी बैग्स जो है वो सबसे ज्यादा इससे मिलते हैं। सो ये है जूट प्रोसेसिंग। इसमें आपको दो प्रोसेस पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज रेटिंग, रेटिंग क्या होता है, एंड देन स्ट्रिपिंग। तो रेटिंग क्या है, स्टेम सोक्ड इन वाटर टू लूजन फाइबर्स। ठीक है, स्टेम को वाटर में डाला जाता है ताकि उसके जो फाइबर्स हैं वो लूज हो जाए। स्ट्रिपिंग में फाइबर्स को जो है मैनुअली हाथों से सेपरेट किया जाता है स्टेम से। नेक्स्ट एनिमल बेस्ड फाइबर्स की बात करते हैं हम। नेचुरल जो फाइबर्स हैं उसमें हमारा सबसे पहले आता है वूल। ठीक है, वूल कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, हमें जो फ्लीस जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि शीप हो गया, गोट हो गया, रैबिट हो गया, याक हो गया, इनकी जो फ्लीस होती है, इनकी जो बाल होते हैं, ठीक है, उसको फ्लीस बोला जाता है, उससे हमें ये ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले शेयरिंग आती है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट मैं आपको दिखाती हूँ। ये शिप है, ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग। सबसे पहले हम इसकी जो वूल है, ठीक है, को इसकी जो फ्लीस है उसको कट करते हैं, एक तरह से ट्रिम किया जाता है, ठीक है, शेव करते हैं। उसके बाद इसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है। फिर उसको स्पिन करते हैं। स्पिन से हमें वूल मिलती है। अगर हम उसको ज़्यादा मोटे उसमें करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है, उससे टफ्ट ऑफ ऊल भी ऑब्टेन्ड हो सकते हैं। अगर हम छोटे उसमें बना रहे हैं, बारीक बना रहे हैं, तो स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग को फिर हम रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। जो टफ्ट है उसको हम निटिंग में भी यूज कर सकते हैं। जब बॉल्स और यार्न्स ज्यादा बन जाती हैं तो वीव करके कारपेट्स या जैकेट। सो इसमें सबसे पहले हमारा जो आता है जो प्रोसेस है, क्लीनिंग में हम सॉर्टिंग भी यूज करते हैं। क्लीनिंग के बाद जो वूल है उसमें दो तरह के जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। एक होते हैं फाइन और दूसरे होते हैं कोर्स। ठीक है, जो फाइन फाइबर्स हैं वो बहुत बारीक होते हैं, ज्यादा अच्छे इंसुलेटर होते हैं, हाई क्वालिटी का फैब्रिक होता है। कोर्स वाले इतने ज्यादा नहीं होते, इनकी क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी होती है। सो शेयरिंग में रिमूविंग किया जाता है फ्लीस को, स्कोरिंग में क्लीन किया जाता है। ठीक है, स्कोरिंग में काफ़ी जो है जो क्लीनर्स होते हैं उनको काफ़ी टाइम अगर वो इस प्रोसेस को करते हैं तो उनको जो एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है वो भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब वो स्कोरिंग उसको साफ करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिसकी वजह से ये जो वर्कर्स हैं उनको एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है वो भी होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा यहाँ पर रहता है। डाइंग, कोई भी कलर में हम उसको डाई कर सकते हैं, स्पिनिंग करके उससे यार्न बना सकते हैं। तो ये था हमारा एनिमल बेस्ड में वूल। नेक्स्ट इज सिल्क। सिल्क को इस चैप्टर में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ना ही वूल को इतना किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें कंप्लीट इसको पढ़ सकते हैं। तो जो सिल्क है वो भी एक एनिमल फाइबर है। ये हमें ककून ऑफ सिल्क वर्म से हमें ऑब्टेन्ड होता है। सबसे पहले रियरिंग की जाती है। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म्स है उनको कल्टीवेट करने की जो प्रोसेस है उसको सिल्वी कल्चर बोला जाता है। ठीक है, सिल्वी कल्चर। फिर हार्वेस्ट किया जाता है ककून्स को। उसके बाद उनको बॉईल किया जाता है ताकि जो ककून में से सॉफ्ट हो जाए और उसमें से जो सिल्क थ्रेड है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। एंड लास्ट में जो है वो रीलिंग अनविंडिंग की जाती है सिल्क फिलामेंट की। इसकी जो कंप्लीट प्रोसेस है वो ये है।
यहाँ पे दो तरह के जो प्रोसेस हैं वो एक साथ चलती हैं। एक तरफ हम जो मोथ है उसका लाइफ साइकिल देख सकते हैं, ठीक है। ये मोथ है हमारे, ठीक है, मेल एंड फीमेल मोथ है। ये एग्स ले करते हैं, एग को हैच किया जाता है, जो सिल्क वॉर्म इसमें से निकलता है उसको मलबरी जो लीव्स है उस पर फीड कराया जाता है। उसके बाद जो सिल्क वॉर्म्स हैं वो ककून की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ एक अपने जो थ्रेड है, एक प्रोटीन होता है ये, जो कि अपने माउथ से निकालते हैं, अपने चारों तरफ उसको बुनते हैं। यहाँ पे कंप्लीट ककून की फॉर्मेशन आप देख सकते हो। इसके बाद जो है कुछ ककून्स को जो है रख लिया जाता है ताकि जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू रह सके मोथ का, ठीक है। इसमें से जो मोथ है वो एमर्ज होएगी, वापस से हमें जो मेल एंड फीमेल मोथ है वो ऑब्टेन्ड होएगी, और ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। तो ये है सिल्क रियरिंग की प्रोसेस, सिल्वीकल्चर की प्रोसेस। नेक्स्ट है, अगर हम इसमें बात करें सिल्क प्रोडक्शन में, तो फार्मर्स जो है वो मलबरी जो सैपलिंग्स उनको ग्रो करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स पे इसको फीड कराया जाता है। फिर वो ककून फॉर्मेशन होता है इन सिल्क वॉर्म्स को, जब हम इन मलबरी प्लांट स्लीप पे जब करते हैं तो वो सिल्क फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद रीलिंग होती है, स्पिनिंग होती है, ताकि हमें उससे रस जो सिल्क है वो ऑब्टेन मिल सके। इनको ट्विस्ट किया जाता है, डाई किया जाता है, ताकि हमें डिफरेंट टाइप के जो कलर हैं वो मिल सके, और लास्ट में वीव कर दिया जाता है सिल्क फैब्रिक को बनाने के लिए। तो इसमें जो मेन प्रोसेसेस हैं वो है सिल्क रियरिंग, रीलर्स, ट्विस्टर्स एंड वीवर्स, ये इसके मेन प्रोसेसेस हैं। अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं जो इस चैप्टर में आए हैं। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर्स टू फॉर्म यार्न। ट्रेडिशनल टूल्स में हमारे पास तकली आता है, जो हमने फर्स्ट इमेज जो देखी थी हैंड स्पिंडल की, ठीक है। चरखा जो आपको सभी को पता है, महात्मा गांधी जो है वो उसको यूज करते थे, स्पिनिंग व्हील जो है, और काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था ये इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट है उसके टाइम पे। मॉडर्न मेथड्स में हम स्पिनिंग मशीन्स का यूज करते हैं, हैंडलूम्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स थे इस चैप्टर में। फैब्रिक फॉर्मेशन में वीविंग आती है। वीविंग में हम इस तरह से दो फाइबर्स लेते हैं जो हैंडलूम्स होता है, और इसको ऐसे 90 डिग्री के उन पे रखा जाता है और उनको इंटरलॉक किया जाता है। इंटरलॉकिंग उनकी करते हैं ताकि हमें फाइनल जो फैब्रिक है वो हमें मिल सके। नीटिंग में हम लूप करते हैं, उसमें हम इसको वीव नहीं करते हैं इस तरह से, सिंपल इस तरह से वीव हम जो है वो करते हैं, ठीक है। जो आप देखते हो बड़े आजकल नीटिंग की जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इससे बैग्स भी बनते हैं, जो स्वेटर्स वगैरह हैं वो सब इससे बनती है। इसमें हम मेनली नीडल्स और मशीन्स का यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में हम बात करते हैं अब, तो ये पेट्रोकेमिकल से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। एग्जाम्पल में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज़ में हम इनको करते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि ड्यूरेबल होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं, जल्दी से इन पे सिलवट नहीं आती है, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये डिकम्पोज नहीं होते, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। जबकि जो एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड फाइबर्स हैं वो कुछ टाइम में ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं और इन्वायरमेंट को इतना हार्म नहीं करते हैं। अब एप्लीकेशंस अगर हम देखते हैं, कॉटन की जो एप्लीकेशंस हैं, टी शर्ट, बेडशीट्स वगैरह बनाने में, ठीक है, साड़ी बनाने में, और तो आप कोई भी आइटम ले सकते हैं, ठीक है, फैब्रिक से रिलेटेड जो है उसमें हम हर तरह से कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। जूट का मेन यूज़ होता है गनी बैग्स बनाने के लिए, जो बोरी होती है, रोप्स वगैरह बनती हैं वो जूट से बनती हैं। वूल एक अच्छा इंसुलेटर है, इसको हम स्वेटर्स में यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स में यूज़ करते हैं। सिल्क से साड़ीज़ बनती हैं, और जो कॉस्टली आइटम्स हैं फैब्रिक के वो इससे बनते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, तो इनसे हम रेनकोट बना सकते हैं, स्पोर्ट्स वेयर बना सकते हैं। यहाँ तक कि नायलॉन से जो पैराशूट की जो वायर होती है, ठीक है, जो रोप होती है वो भी नायलॉन से बनती है, तो इतना ज़्यादा ये स्ट्रोंग होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस किए हैं, एनिमल और प्लांट फाइबर से लेके सिंथेटिक फाइबर्स तक। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा।
ये जो चैप्टर था इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे माइन्यूट सी डिफिनीशंस थे, पॉइंट्स हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अभी हम जो है सिर्फ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपको लगता है कि आपको और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे को बता सकते हैं। हम आगे ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, और इसके अलावा जो लास्ट में हम MCQ की एक सीरीज भी अब जो है वो लेके आने वाले हैं। सो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और जो पहली वीडियोज हैं उनको भी देखेंगे। थैंक यू।